सुभान अल्लाह। इसलिए कि सिकंदर ने तकरीबन 16 साल मेहनत की। कितने साल मेहनत की? 16 साल मेहनत की। 16 साल मेहनत के बाद उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह की, और आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने के बाद जब वो चला है जनाजे में तो उसके दोनों हाथ खाली थे। वो खाली हाथ जनाजे में गया। ये सिकंदर है, आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने वाला सिकंदर जब दुनिया से जाता है तो वो हाथ खाली लेकर जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले की बात है। ये सिकंदर जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है, उसकी औकात क्या है गुलामान मुस्तफा के सामने? क्योंकि सिकंदर को क्या मिला? आधी दुनिया मिली, और आधी दुनिया फतेह करने के बाद वो हाथ जनाजे में खाली लेकर के गया। ये सिकंदर का मुकद्दर है, और हमारा मुकद्दर सिकंदर देखे तो रश्क करे। उसे आधी से ज्यादा दुनिया मिली है, और हमें अल्लाह का महबूब मिला है, हमें कौनैन का वाली मिला है, हमें कौनैन का बादशाह मिला है, आलमीन का बादशाह मिला है। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा फरमाएं, आलमीन का बादशाह अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत से पहले भी कोई न था, और मुस्तफा जाने रहमत के बाद भी कोई हो नहीं सकता। इसलिए कि जर्रे जर्रे में आलम है। जो बादशाह होगा वो आलम की खबर रखेगा। जर्रे की खबर किसको है, कतरे की खबर किसको है? लेकिन सिकंदर की जहां तक बात है, सिकंदर को आधी से ज्यादा दुनिया मिली। हमें आमिना का लाल मिला, और वो हाथ जनाजे में खाली ले गया। लेकिन हमारे जनाजे में हमारे हाथ इंशाअल्लाह खाली नहीं होंगे। हम हाथों में दामने मुस्तफा लेकर के जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके हाथों में दामने मुस्तफा है, उससे बड़ी शान वाला कौन हो सकता है? जब दामने मुस्तफा हाथों में लेकर के जाएंगे तो कब्र के अंदर जो फरिश्ते आते जिनको नकीरैन कहा जाता है, वो भी ताज़ीम करते नजर आएंगे। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी ताज़ीम नकीरैन करते हैं उसे गुलाम मुस्तफा कहते हैं, उसे पुश्ते इश्क़े रसूल कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर के गुलामों की, ये शान है हुजूर के वफादारों की। तो आपको मैंने मैंने गुफ्तगू तकरीर शुरू नहीं की, थोड़ी देर के बाद मैंने अपने उन्वान पर आना है, लेकिन थोड़ा आप लोगों के जहन को उस तरफ ले जाऊं। किसका 1500 साला जश्न मना रहे हो? किसकी विलादत का जश्न मना रहे हो? कलेमा किसका पढ़ते हो? तुम्हारे मुकद्दर में कौन आया है? तुम्हारे नसीब में कौन आया है? अरे अगर हजरत मूसा के उम्मती होते तो भी नसीब वाले होते, हजरत ईसा के उम्मती होते तो भी नसीब वाले होते, मगर मिला भी तो कौन मिला? अल्लाह का महबूब मिला, आखिरी नबी मिला, मुस्तफा जाने रहमत। अभी मैं आपके सामने बताऊंगा कि और नबियों में और हमारे नबी में फर्क क्या है। अभी आप सुनेंगे, क्योंकि मैंने आयत वही पढ़ी है कि नबियों में भी हमारा नबी बेमिसाल है, नबियों में भी हमारा नबी बेमिसाल है, रसूलों में भी हमारा रसूल बेमिसाल है, आकाओं में भी हमारा आका बेमिसाल है, मौलाओं में भी हमारा मौला बेमिसाल है। वो सरवरे सरवरा है, वो रहबरे गुमराह है, वो कौनैन का मालिक है, वो अल्लाह का हबीब है। अल्लाह की मखलूक में इससे बड़ा अल्लाह का कोई महबूब न इनसे पहले आया है न इनके बाद आ सकता है। कलेमा किसका पढ़ते हो? अपने जैसे बशर का कलेमा नहीं पढ़ते, गांव के चौधरी जैसे का कलेमा नहीं पढ़ते, बड़े भैया जैसे का कलेमा नहीं पढ़ते। हम तो उसका कलेमा पढ़ते हैं जिसकी शान क्या है। अब जरा सुनो, अल्लाह की कायनात में मुख्तलिफ आलम है, आलम जमादात है। जमादात किसको कहते हैं? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो मेरी तरह पढ़े लिखे नहीं है मैं उनके लिए आसान करता हूँ। जमादात किसको कहते हैं? सैयद। देखो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे सैयद सुहेल बापू माशाल्लाह कितनी अच्छी निजामत कर रहे थे माशाल्लाह। गुफ्तगू करते करते जो है वो हाशमी तेवर भी दिखा रहे थे, अलवी तेवर भी दिखा रहे थे। हमारे जुनैद बरकाती भी माशाल्लाह